क्या आपको लगता है कि आपका जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, सरकार को आपकी पूरी जानकारी देने के लिए काफ़ी है? ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आधार और पैन कार्ड सिर्फ़ आपकी पर्सनल आईडी है, ठीक है? ये आपका कोई सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा नहीं है। ये देश बनाने का ब्लूप्रिंट नहीं है। एक राष्ट्र के विकास के लिए ये सिर्फ़ जानना काफ़ी नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ रहते हैं, आप किस हाल में रहते हैं और आपको किन सुविधाओं की ज़रूरत है। और यहीं से शुरुआत होती है सेंसस 2027 की। दोस्तों, अगर सेंसस यानी कि जनगणना की बात की जाए तो इसकी कहानी 1881 से शुरू हुई थी और तब से हर 10 साल में ये जनगणना चलती आ रही थी बिना रुके। लेकिन 2021 में कोविड के कारण इतिहास में पहली बार इस जनगणना को रोकना पड़ा और अब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद ये डिजिटल रेवोल्यूशन के नाम से रूप में वापस आई है और 1 अप्रैल 2026 से ये शुरुआत इसकी हो चुकी है और इसे नाम दिया गया है सेंसस 2027 द डिजिटल रेवोल्यूशन। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये जनगणना कराती क्यों है? ये क्या सिर्फ एक जो लोगों की हेड की काउंटिंग है? नहीं, ये जनगणना हमारे पॉलिस पॉलिसी की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि पॉलिसी बैकबोन है, जिसमें वेलफेयर स्कीम डेलिमिटेशन यानी कि चुनाव के लिए सीटों का निर्धारण कैसे होगा उसकी जानकारी और रिसोर्सेस एलोकेशन यानी कि रिसोर्सेस का बंटवारा कहाँ ज़्यादा होना चाहिए, कहाँ कितना होना चाहिए, ये सभी इसी डाटा पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये गिनती कोई आम बात नहीं है, यानी कि नई बात नहीं है। हमारे प्राचीन भारत में भी यानी कि ग्रंथों में भी ऐसे जनगणना हुई हैं। जैसे कि अगर चाणक्य की अर्थशास्त्र देखी जाए, आईने अकबरी देखी जाए, तो यहाँ भी इसके प्रमाण मिलते हैं। और आज के दौर में ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, संवैधानिक आदेश है। भारत के संविधान का जो आर्टिकल 246 है और जनगणना अधिनियम 1948 इसको कानूनी रूप से अनिवार्य बनाते हैं। अब यहाँ पर चेंजेस देखिए। चेंजेस क्या हैं? पुराने ज़माने में देखो, अगर जनगणना होती थी तो उसका मतलब था फाइलों का पहाड़, जिसमें मैनुअल एंट्री की जाती थी। हाई डुप्लीकेशन रिस्क यानी कि गड़बड़ी, यहाँ पे डेटा का गड़बड़ी का रिस्क रहता था और डिले इन प्रोसेसिंग यानी कि सालों की देरी। लेकिन 2027 की जनगणना देखिए, सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ यहाँ रियल टाइम होगा, रियल टाइम क्लाउड अपलोडेड होगा, जिसमें जियो फेंसिंग होगी और जीरो डाटा डुप्लीकेशन यहाँ पर होगा, यानी कि बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगा। इसका मतलब है जीरो डेटा डुप्लीकेशन का और तेज यहाँ पर प्रोसेसिंग हो जाएगी। और दोस्तों, सबसे बड़ा जो चेंज है, सबसे बड़ा मोड़ है, वो इस साल का जनगणना में होने वाला है 96 साल बाद, यानी कि 96 साल बाद, जो कि है कास्ट बेस्ड डेमोग्राफिक री एंटर यानी कि जाति आधारित गणना, जो कि पिछली बार ऐसा हुआ था 1931 में और अब 2027 में ऐसा होने जा रहा है, जहाँ पे एससी, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का सटीक डेटा सरकार के पास यहाँ पे होगा। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है, आपकी प्राइवेसी यहाँ पर कहाँ है? ठीक, सरकार का दावा है कि ये जो डाटा है वो एक डिजिटल फायरवॉल यानी कि डिजिटल फायरवॉल और प्राइवेसी लॉक के अंतर सुरक्षित रहेगा। ये डाटा इतना मतलब कि सुरक्षित है, गोपनीय है, यानी कि कॉन्फिडेंशियल है। इसे ना तो किसी आरटीआई के जरिए निकाला जा सकता है और ना ही किसी कोर्ट में ये सबूत के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ज़रा इस ऑपरेशन के स्केल को देखिए। ये जो ये जो डाटा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डाटा ऑपरेशन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डाटा ऑपरेशन, जिसमें आप देखेंगे 6.5 लाख यहाँ पे गांव और 8,000 से ज़्यादा शहर और 30 लाख लोगों की वर्क फोर्स इस काम में लगेगी। ये किसी चुनौती से कम नहीं है दोस्तों। लेकिन
यहाँ पे क्या है, एक अच्छी खबर ये है कि इस बार आपको किसी सरकारी कर्मचारी का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद से सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पे जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। स्टेप 1 में आपको मोबाइल से ओटीपी लॉगिन करना है। स्टेप 2 में आपको 16 भाषाओं में से अपनी भाषा चुन लेनी है और डिटेल्स भरकर यहाँ पे SEID जनरेट यहाँ पे आपकी हो जाएगी। और दोस्तों याद रखिए, ये प्रक्रिया 2 फेज़ में होगी। फर्स्ट फेज़ तो लॉन्च हो चुकी है और जो दूसरा फेज़ होगा यहाँ पे 1 मार्च 2027 से, जो कि आपके इंडिविजुअल डेटा कलेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें आपकी उम्र, धर्म, शिक्षा और माइग्रेशन जैसी कई पहलुओं पे यहाँ पे सवाल किए जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं लीगल ऑब्लिगेशन की। यहाँ पे सवाल ये है कि क्या आप इसमें हिस्सा न लेने का फैसला कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। जनगणना अधिनियम जो सेंसस एक्ट 1948 है, उसके सेक्शन 11 के तहत ये आपकी कानूनी जिम्मेदारी है गलत जानकारी देना या हिस्सा लेने से मना करना, ठीक है। यहाँ पे को आपको अगर ऐसा करते हैं तो आपको ये कानूनी पचड़े में और जुर्माने में ये डाल सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन 33 क्वेश्चन की जो डिजिटल ब्लूप्रिंट हैं, वो आखिर जो भारत के अगले 10 दशक की किस्मत तय करेंगे। ये सवाल सिर्फ आपकी पहचान नहीं, बल्कि देश की जो बुनियाद है, उनकी ज़रूरतों को मैप करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए किए गए हैं। तो दोस्तों इन सवालों को, यानी कि जो 33 क्वेश्चन हैं, इनको 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है सोसाइटी, तीसरा है एमिनिटीज़ यानी कि बुनियादी सुविधाएं, चौथा है टेक्नोलॉजी और पांचवा है सिक्योरिटी। और दोस्तों इस बार जो बैंकिंग वाला जो डेटा था, बैंकिंग से जुड़े सवाल वो हटा दिए गए हैं, क्योंकि जन धन योजना के जरिए वो डेटा सरकार के पास पहले से ही मौजूद है। तो दोस्तों पहले मॉड्यूल में जो यानी कि पहला जो कैटेगरी है, उसमें 7 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके घर की स्थिति देखी जाएगी, दीवारें किससे बनी हैं, छत कैसी हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है बिल्डिंग नंबर, दूसरा क्वेश्चन हाउस नंबर, तीसरा क्वेश्चन फ्लोर का मटेरियल कैसा है, चौथा क्वेश्चन वॉल का मटेरियल कैसा है, पांचवा क्वेश्चन रूफ का मटेरियल कैसा है। अच्छा, ऐसे ये सवाल पूछ क्यों रही है गवर्नमेंट? क्योंकि इससे ही तय होगा कि आपके घर की कंडीशन कैसी है। पांचवा क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन हाउस यूजेस और सातवां क्वेश्चन है फिजिकल कंडीशन हाउस की कैसी है। दोस्तों दूसरे मॉड्यूल में मैपिंग द एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन फैमिली, यानी कि आपके परिवार की संरचना यहाँ पर को समझी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा आधुनिक बदलाव ये है कि अब जनगणना में स्टेबल लिव इन रिलेशनशिप को भी क्या है आधिकारिक तौर पे गिना जाएगा, जिसमें 8वां क्वेश्चन है फैमिली मेंबर, यानी कि कौन कौन है टोटल मेंबर 9वें क्वेश्चन में, 10वें क्वेश्चन में हेड ऑफ हाउस होल्ड नेम और 11वें में हेड ऑफ हाउस होल्ड जेंडर, ठीक। मतलब कि सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। 12वां क्वेश्चन है कास्ट कैटेगरी और 13वां क्वेश्चन है कि होम ओनरशिप स्टेटस रेंटेड है या ओन्ड है। 14वां क्वेश्चन होगा टोटल नंबर ऑफ रूम्स और इसी के साथ साथ यहाँ पे 15वां क्वेश्चन होगा मैरिड कपल काउंट। यहाँ पे स्टेबल जो लिव इन रिलेशनशिप है इनको भी यहाँ पे देखा जाएगा। और दोस्तों तीसरा और जो चौथा मॉड्यूल है वहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि 2011 के मुकाबले हम कहाँ पहुँचे हैं, जिसमें पीने का पानी हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, एनर्जी यानी कि बिजली हो गई और इंटरनेट एक्सेस जो भी है इंटरनेट एक्सेस, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे सिलेंडर विलेंडर जो भी है ये चीज़ें देखी जाएंगी। जिसमें 16 क्वेश्चन है ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज, 17वां है वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर कितना आता है, कितना अवेलेबल होता है एक पर्सन को, 18वें में है मेन इलेक्ट्रिसिटी सोर्स और 19वें में है टोटल एक्सेस कितनी है टॉयलेट की एक्सेस, 20वें में है टॉयलेट टाइप कौन सा है, 21वें में है यहाँ पे 21वां क्वेश्चन होगा यहीं कहीं होगा, और 22वां क्वेश्चन है बाथिंग फैसिलिटी कैसी है, 23वें क्वेश्चन में किचन अवेलेबिलिटी कितनी है, मतलब कि किचन है नहीं है कैसा है, और 24वां क्वेश्चन कुकिंग फ्यूल कैसा है, एलपीजी है या पीएनजी है या गैस वाला है, कुछ भी है। 21वां क्वेश्चन ये है हाउस होल्ड ड्रेनेज सिस्टम कैसा है वहाँ का।
और जो चौथा मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 25वां क्वेश्चन है रेडियो है क्या है, टेलीविज़न है 26वां क्वेश्चन में, 27वां क्वेश्चन यहाँ पे होगा, और 28वां क्वेश्चन लैपटॉप है क्या है, मतलब हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी इस बार के जनगणना में। और लास्ट जो मॉड्यूल है वो 5वां मॉड्यूल, इसमें देखा जाएगा कि देश के जो पोषण है ये इस पर केंद्रित, देश का जो पोषण पर केंद्रित है 5वां मॉडल। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो मेन डाइट है वो कौन सी है, प्राइमरी सीरियल कंज्यूम्ड आप क्या करते हैं, ये नया क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। गेहूं है या मोटा अनाज है, साथ ही आपका मोबाइल नंबर सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है या इसे किसी दूसरी एजेंसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि अपना आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिया जाएगा, लेकिन इसको ऐसा नहीं कि शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बात सिर्फ पे इतनी सी है कि जो 2011 में पेन और पेपर में होता था, पेन एंड पेपर में मैथोडोलॉजी थी, जो आज के टाइम पे 2027 में डेडिकेट टू डिजिटल ऐप में ये होने वाली है। इसमें ये क्या होगा ना, ये आपकी और हमारी क्या है भागीदारी है, जो आने वाले समय में बजट और सरकारी पॉलिसियों को क्या करेगी, एक डायरेक्शन देगी। तो क्या आप तैयार हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और इस जनगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। कमेंट्स में बताइए क्या आपको लगता है कि डिजिटल जनगणना से डेटा की चोरी रुकेगी। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।